दोस्तों, जो हम बोलते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। मित्रों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि प्रगति की इस व्यवस्था में सुख बांटने पर वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और दूसरों को दुख बांटने पर वह भी हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना मगर सुख मिलता है। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र गहरे शोक में डूब गया था। तभी उनके पास भगवान श्री कृष्ण आते हैं। धृतराष्ट्र भगवान को प्रणाम करके कहते हैं, वासुदेव, मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए, लेकिन मैं रोने की सिवाय कुछ न कर सका। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया है, फिर भी मेरे 100 पुत्र मेरे ही सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। राजन, कर्म की गति को जानने के लिए देवता भी समर्थ नहीं है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। काल के पाश में बंधे समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र बोले, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है वासुदेव। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, जब से यह सृष्टि बनी है तब से तुम जन्म ले रहे हो। उससे पहले कि कल में तुमने क्या किया, तुम्हें क्या पता। धृतराष्ट्र के अंतःकरण का अंधेरा छटने लगा और उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने 100 पुत्रों को मारे जाने का रहस्य बताने की विनती की। भगवान कृष्ण ने कहा, तो सुनो राजन, 100 जन्मों पूर्व तुम भारत के एक बड़े प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंस के एक दल ने अपने परिवार के साथ रामेश्वरम जाते हुए तुम्हारे बगीचे में बसेरा किया। उनमें से एक हंस की पत्नी गर्भवती थी और प्रसव का समय नजदीक था। उस हंस ने तुम्हारे पास आकर विनती की कि राजन, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को तुम्हारे बगीचे में छोड़कर जा रहा हूं। राजा होने के नाते उसकी रक्षा का भार तुम्हारा है। ऐसा कहकर वह हंस रामेश्वरम चला गया। कुछ समय बाद उस हंसिनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोई ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुम्हें वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए रसोइयों को आज्ञा दे दी कि इसी प्रकार का मांस प्रतिदिन पकाया जाए। तुम जीव के इतने आदी हो गए थे, तुमने रसोइये से यह भी नहीं पूछा कि किसका मांस है और कहां से प्राप्त हुआ है। तुम स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए थे कि रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। इस प्रकार शरणागत उस हंसिनी की मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चे तुम अकेले खा गए। अब हंसिनी अकेली रह गई। भगवान आगे कहते हैं, हंस रामेश्वरम की यात्रा से जब वापस लौटा तो हंसिनी से नवजात बच्चों के बारे में पूछा। तो हंसिनी ने अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में बताया। तो हंस ने पूछा, यह सब कैसे हुआ। हंसिनी ने कहा, तुम जाकर राजा से ही पूछो। हंस ने राजा के पास जाकर पूछा, तुमने मेरे 100 के 100 बच्चे मार दिए। राजा इस बात से अनभिज्ञ था कि उसे किसका मांस परोसा जा रहा था। उसने रसोइयों को बुलाकर पूछा तो रसोई ने कहा, महाराज, यह तो आपकी आज्ञा थी कि यही मांस प्रतिदिन बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस पाप से घबरा गया। हंसिनी ने राजा को शाप देते हुए कहा, तूने अंधे होकर हमारे 100 बच्चों को मनवाया है, इसलिए तू भी अंधा हो जाएगा और तेरे सामने तेरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर हंसिनी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हंस के बच्चों का मांस खाने वाले तुम राजा रानी 100 जन्मों तक पति पत्नी नहीं बने। अब इस जन्म में तुम दोनों एक साथ राजा रानी बने हो तो यह घटना घटित हुई। उस जन्म के कर्मों का फल अब इस जन्म में तो तुम्हें भोगना पड़ा है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर धृतराष्ट्र सहमत हो गया था कि उसके कर्मों का ही परिणाम है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। कर्म फल अटल है, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। हम अपने सुख दुख, सौभाग्य दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए अन्य किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात, मृत्यु के देवता यमराज सभी प्राणियों को उसके पाप और पुण्य का फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब उनसे भी कोई गलती हो जाए तो क्या उन्हें भी माफ किया जा सकता है? तो नहीं। एक गलत कर्म की वजह से यमराज को भी एक दासी पुत्र विदुर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें,
क्योंकि कर्मों का फल तो हमें हर हालत में भोगना ही पड़ता है दोस्तों। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। वीडियो को देखने के लिए और आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।